द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में हाहाकार मचा हुआ है। जहां देखो वहीं नारे, आंदोलन की तैयारियां हैं और विश्व के अंदर और जगह भी हो रहा है, होगा। उसके कारण सिर्फ अमेरिका का विरोध होगा। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी क्रिएट किया है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो टेस्ला के प्रमोटर श्री एलन मस्क हैं। उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो जहां भी जिस भी विभाग से जिसको भी हटाना चाहें उसको हटा दें, और जो भी लगाना है, कस्टम ड्यूटी लगानी है, जिसको भी जो करना है वो सब वो आदेश पारित कर दें। अमेरिका में टेस्ला के 277 शोरूम हैं। उनके बाहर भीड़ जमा है और भीड़ टेस्ला के खिलाफ और एलन मस्क के खिलाफ नारे लगा रही है, और ये कह रहे हैं कि आप बेचो, कार कैसे बेचते हो, देखते हैं, करो काम कैसे करते हो। तो ये जो अग्नि प्रज्वलित होती चली जा रही है, ये दर्शाती है कि ट्रंप साहब के प्रति अमेरिका के अंदर भी असंतोष बढ़ता चला जाएगा। और ये साबित करती है कि अमेरिका में ट्रंप साहब और एलन मस्क के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वो सब गलत किया जा रहा है। वो विश्व मानवता के खिलाफ है, अमेरिका के नागरिकों के खिलाफ है। क्यों? कि जैसे 25% ड्यूटी लगाई उन्होंने, एल्यूमिनियम पे लगाई, स्टील पे लगाई, और साहब जो है कि कॉपर पे लगाई, कनाडा पे लगाई, मैक्सिको पे लगाई, चाइना पे लगाई थी, और अब पूरे विश्व पर 25% की ऑटोमोबाइल टैरिफ थोप दी है। और परिणाम ये होगा कि अमेरिका में सब कुछ महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ रही है, कंपनियों के अंदर अमेरिका का एक्सपोर्ट घटेगा, कंपनियां लोगों को नौकरी से हटाएंगी, जब बिजनेस कम होगा तो हटाएंगी। और अमेरिका के सरकारी विभागों से, अर्ध सरकारी विभागों से लोगों को हटाया जा रहा है। वहां से 10 लाख लोगों की, बहुत कुछ हटा चुके हैं, 10 लाख लोगों की नौकरी पे नंगी तलवार लटक रही है। तो ये जो एक्शन है, जरूरत से ज्यादा छेड़खानी, दिस विल डैमेज सीवियरली टू अमेरिका। और दूसरा मैं बता दूं, ट्रंप साहब के आने के कारण पिछले 1 महीने में डॉ जोन्स में गिरावट आई है 5% की, 5.15% की गिरावट आई है। नैस्डैक में 7.68% की गिरावट आई है, और S&P में 6.27% की गिरावट आई है। ये सबसे ज्यादा गिरावट नैस्डैक पे आई है, और उसका कारण है कि नैस्डैक जो है दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंडेक्स है, $50 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। उसके कारण से उसमें गिरावट ज्यादा आई। और अगर नैस्डैक गिरता है तो अमेरिका की सबसे बड़ी अगर कोई असेट है, दौलत है, तो वो नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज है, जिनसे सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। सरकार के अंदर बहुत बड़ा, जो अमेरिका के में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, दुनिया के कई देशों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ उस कारण से, और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है इन कंपनियों से। क्योंकि फर्स्ट 10 कंपनीज को उठाओगे तो $30 ट्रिलियन के आसपास उनका मार्केट कैप आता है, मतलब जो नैस्डैक का 70% है, 60% है मतलब। तो ऐसी सूरत में अमेरिका बर्बाद होगा, आबाद नहीं होगा। ये जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, वो ठीक है कि पड़ोसी के मकान में आग लगती है तो तपत तो पड़ोसी की भी आती है। भूकंप आता है तो दूर थोड़ी जहां कम आता है, कम असर होता है भूकंप का, वो बिल्डिंग भी डैमेज तो होती हैं, दरारें तो उनमें भी आती हैं। तो ये सारा मेरा मतलब ये निष्कर्ष ला करके कि ये स्थिति चलने वाली नहीं है अमेरिका के अंदर। मैं ये कहता हूं, जितना वहां पर असंतोष भड़केगा, जितना ज्यादा तेज गति से एक्शन लेवे अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप साहब है, एलन मस्क साहब है, जितना ज्यादा अमेरिका को जल्दी से जल्दी डैमेज करे, उतना ही जल्दी सुधार होगा। क्योंकि नेचर का रूल है, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाएगी उतनी ही तेजी से, वो बॉल जो है, बॉल को ले लीजिए, उतनी तेजी से नीचे आएगी। ट्रंप साहब को ये जल्दी एहसास हो जाएगा कि एलन मस्क उनसे क्या करवा रहा है, और ट्रंप साहब के निर्णय कैसे आ रहे हैं, उनका परिणाम क्या है, पब्लिक में इमेज क्या है ट्रंप की इमेज गिरती चली जा रही है, वर्ल्ड वाइड गिर रही है मतलब।
तो अंडर दिस, और दूसरी तरफ मैं आपसे बताता हूं, तो आज का हमारा विषय यह है कि अमेरिका में हाहाकार और भारत में बहारें आई। मैं आपसे बता रहा हूं, पिछले एक महीने के अंदर जो बॉटम लेवल था 3 मार्च से और 13-14 मार्च के बीच में, ज्यादा डिफरेंट इंडेक्स का जितने भी इंडेक्स हैं निफ्टी के, उन सब में डाउनफॉल बॉटम लेवल थे। मतलब सेंसेक्स में बॉटम लेवल से रिकवरी आई है 6.58% की, निफ्टी में रिकवरी आई है 6.50% की, और निफ्टी बैंक में रिकवरी आई 7.75% की। तो आप देखिए, एक जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश था, एक सबसे समृद्ध देश था, जिसको पूरा विश्व का अनुसरण करता था, वो देश तो गिर रहा है। भारत की इकोनॉमी डेवलप कर रही है, भारत के इंडेक्स बढ़ रहे हैं। शेयर मार्केट इज द मिरर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। शेयर बाजारों में उस देश की अर्थव्यवस्था को देख सकते हो कैसी है। तो ऐसी सूरत में हमें ज्यादा खुश तो नहीं होना चाहिए कि अमेरिका बर्बाद हो। ये भी दुख की बात है, क्योंकि अमेरिका भी विश्व का एक बहुत बड़ा पिलर है। अगर वो पिलर हिलेगा तो सब इमारतें थोड़ी बहुत हिल सकती है, और सेंटिमेंटल या जैसा भी इफेक्ट तो आता ही है एडवर्स। इन हालात में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि बाजार बढ़ेगा, भारत का बाजार बढ़ेगा, बिकॉज दी पॉलिसी द गवर्नमेंट आर क्वाइट पॉजिटिव। ये सारे पॉइंट मैं आपको कई बार बता चुका हूं। भारत में डेवलपमेंट आएगा, लेकिन किन सेक्टर्स में आएगा? एक तो आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूरी फिलहाल मेंटेन करें। मैं आईटी सेक्टर का भक्त हूं, फेवरेट हूं, मतलब आई एम डार्लिंग ऑफ द आईटी सेक्टर। मतलब आईटी सेक्टर इज माय डार्लिंग, लेकिन फिलहाल थोड़ा शांत हो जाइए। बेचना भी नहीं है घबरा के, तो खरीदना भी नहीं, रुक जाइए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे। आईटी सेक्टर कहीं नहीं जाएगा। विदाउट आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन, नो कंपनी कैन रन, नो वर्क कैन बी डन, नो अचीवमेंट कैन बी मेड। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज मेरा आपसे यही अनुग्रह है कि आईटी के अंदर स्टैंड स्टिल रहें, बेचें भी नहीं, कोई घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आई विल नॉट सेल इवन ए सिंगल शेयर, एंड आई एम नॉट फीलिंग शॉक्ड टू सी दिस सिचुएशन। ये तो ठीक है, अमेरिका बेस्ड है, जल्दी ठीक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका का जो सर्वाइवल है वो शेयर बाजारों के पीछे है। शेयर बाजार गिरने लगेंगे, ट्रंप को पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। महीने बाद रुक जाएंगे, 4 महीने बाद रुक जाएंगे, इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका इस पोजीशन को। अमेरिका कुल मिला के एक बहुत ही पीसफुल देश रहा है, एक बहुत ही डिसिप्लिन कंट्री रहा है। सो फॉर द इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इज कंसर्न, लॉ एंड ऑर्डर इज कंसर्न। वहां पर सड़कों पर कोई नारे और जुलूस नहीं है, कई धरने नहीं लगते हैं वहां पर। ये पहला अवसर है कि सच ए सिचुएशन इज इमर्जिंग ड्यू टू ट्रम्प पॉलिसीज, एंड ट्रम्प पॉलिसीज आर बीइंग क्रिएटेड विद द सपोर्ट ऑफ एलन मस्क। तो एक बात है, अब आपको क्या करना है इस बाजार में, सबसे बड़ी बात यह है, भारत में इस वक्त हमें सबसे बड़ी ये चीज देखना है, कौन सा सेक्टर ज्यादा डेवलप हो रहा है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट जिसमें ज्यादा होगा उसी में तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। जहां पैसा लगेगा, आप बैंक में जमा कराते हो पैसा, उसी से तो ब्याज आता है, अगर नहीं जमा कराओ कैश आएगा। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट का कायदा है कि जहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा वहां आपको रिटर्न मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड है वहां पर। डिमांड क्यों क्रिएट करी? ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज है। जैसे सबसे ज्यादा जो डिमांड है इस वक्त, सबसे ज्यादा जो लुक्रेटिव सेक्टर है वो है पावर। और पावर का मतलब, पावर के अंदर भी कौन सा लुक्रेटिव है? सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी में भी सबसे ज्यादा कौन सा लुक्रेटिव है? सोलर पावर एनर्जी। सोलर पावर में भी सबसे ज्यादा लुक्रेटिव कंपनीज कौन सी हैं? जो सोलर पैनल और सोलर पीवी सेल बना रही है। उनमें सबसे पहली कंपनी मैं आपसे कहूंगा वारी एनर्जीज है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, आई एम ए टीचर, आई कैन गिव यू सिंपली स्टडीज ऑन दी कंपनीज। और रीजन बता रहा हूं, मैं कोई ऐसा टिप नहीं देता हूं, आई नेवर गिव द टिप से मेरा कोई संबंध नहीं। तो वारी एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है एज ऑन टुडे।
और प्रीमियम एनर्जी है, टाटा पावर भी है जो सोलर पैनल बनाती है, सोलर पीवी सेल भी बनाती है, प्रीमियम एनर्जी भी बनाती है। और जो है एक वो स्टर्लिंग एंड विल्सन भी है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स भी है, और एक केपीआई ग्रीन भी है। ये सब कंपनियां हैं। और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी वो जो ग्रीन एनर्जी प्लांट है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑन द कंप्लीशन एंड प्रोडक्शन विल बी रोल्ड आउट विद इन पीरियड ऑफ 8 to 10 months। और अडानी का भी कुछ हो रहा है, हालांकि कार्ड खोले नहीं अडानी ने, कहाँ लगा रहे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, काय का लगा रहे हैं, वो ये है। तो मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि फिलहाल जो सामने है उसमें लगा दीजिए पैसा। लगाने की कोई रिकमेंडेशन नहीं, लगाने लायक हो सकता है वो, वर्दी सेक्टर है। कारण क्या है कि इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। वारी एनर्जी के पास 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है मतलब। और कल ही उन्होंने गुजरात के चिखली नामक स्थान पर 5.6 मेगावाट 5600 मेगावाट 5,600 मेगावाट के सोलर पीवी सेल्स के प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस किया है, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है गुजरात में चिखली नामक स्थान पर। और कैपेसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इट इज ए प्योर ग्रीन एनर्जी कंपनी। ये ग्रीन हाइड्रो का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइजर्स का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, 50,000 के ऑर्डर्स हैं। और इनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, अभी मिस्टर वो जो इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे टीवी पर परसों दिन, वो बताए थे हमारी कैपेसिटी अगले 18 महीने के अंदर अंदर ही हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर पैनल्स की, वो 28 मेगावाट हो जाएगी। 28,000 किलोवाट हो जाएगी। 28,000 किलोवाट कैपेसिटी, किलोवाट नहीं मतलब मेगावाट कैपेसिटी, यानी 2800 मेगावाट कैपेसिटी, 28,000 मेगावाट कैपेसिटी, 28,000 मेगावाट कैपेसिटी will take place within a period of 18 months। तो ऐसी सूरत में इतना ज्यादा जहां कंपनी में ग्रोथ आ रही है। अच्छा, ऑर्डर्स कंपनी 50% एक्सपोर्ट करती है, 50% कंट्री में देती है। एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये रेटें इनको अच्छी मिल रही होंगी फॉरेन से। उसी का कारण है कि कंपनी का जो मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया 30-40%। तो जो मार्जिन इनका 17% था वो बढ़कर के 20% हो गया, 14% था शायद, 14 से 17 हो गया मतलब। तो मार्जिन बढ़ता जा रहा, और बढ़ेगा वो मार्जिन, क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा कंपनी का। क्योंकि कुछ स्टैंडिंग खर्चे हैं जो सेम रह जाते हैं, बढ़ते नहीं। सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, एक जो सेल्स ऑफिस है कहीं पर फॉरेन में ही है मान लीजिए, उसमें उतने आदमी रहेंगे, चाहे वो 1,000 करोड़ का माल बेचें, चाहे वो 200 करोड़ का माल बेचें, तो इट मेक्स अ डिफरेंस। इकोनॉमी ऑफ स्केल तो आएगी मतलब, ड्यू टू स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, मेरे विचार से मैंने सारी स्थिति अर्ज कर दी है आपको, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरा सेक्टर है पावर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के अंदर जबरदस्त बूम आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने चुनाव का कारण समझिए चाहे कुछ भी समझिए, ये बूम कर रहा था। आज के 10 महीने पहले तक भी बूम कर रहा था, लेकिन बीच में ठंड खा गया, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स वगैरह इनको नहीं मिले, कुछ मार्केट भी गिर गया, कुछ ऑर्डर्स नहीं मिले, इस कारण से ठंड पी गया था। लेकिन अब बहुत ज्यादा इनको ऑर्डर्स मिले हैं। मार्च में काफी ऑर्डर्स मिले हैं, और मिलेंगे अप्रैल मई में, और ऑर्डर्स मिलेंगे इनको। क्योंकि अभी तक देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ऑर्डर्स मिले हैं, 62,700 करोड़ का ऑर्डर मिला है कल ही, और एक बहुत लंबे समय बाद मिला है ऑर्डर इनको। दूसरी बात है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तेजस MK-1A का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया, चूंकि वो 404 इंजन वहां से आ गया है। और अनदर थिंग कि आपको भारत फौज को ऑर्डर्स मिले हैं, और लिस्टेड कंपनी की बता रहा हूँ, अनलिस्टेड मिले, BML को ऑर्डर्स मिले हैं, और जो है कि आपको भारत BL को मिले हैं, BML को मिले हैं, इन सबको ऑर्डर्स मिले हैं। और अब मझगांव का भी जो टेंडर पेंडिंग है,
जो 70,000 करोड़ का ऑर्डर मिलना है, अब उसमें ऑर्डर तो मिलना चाहिए, मैं जहां तक समझता हूँ हो सकता है अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाए। जो भी पेंडिंग मैटर्स थे ना, पेंडिंग अंडर कंसिडरेशन थे मैटर्स, उन सबको निपटा दिया है, निपटा रहे हैं धीरे धीरे करके, और वो बहुत जल्दी निपट जाएगा काम। और जैसे ही, और ये जो रेट है मझगांव का, जो रेट है ना, ये भी ये बता रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है इसमें। जो इसका अंडर करंट है शेयर का, ये गिरता नहीं। और मैं आपसे बताऊं, बाजार खूब गिरा बीच में, फरवरी मार्च के महीने में बाजार ने जबरदस्त धराशायी हुआ, जबरदस्त प्रहार हुआ, लेकिन मझगांव डूब नहीं गिरा। हिंदुस्तान इंडेक्स गिर गया, 3804 चल रहा था, इससे गिर करके 3000 आ गया था, लेकिन मझगांव नहीं गिरा। और उसका एक प्लस पॉइंट और है कि इसका माल नहीं बाजार में, देयर इज नो फ्लोटिंग स्टॉक ऑफ मझगांव इन द मार्केट, बिकॉज 84.5% होल्डिंग अभी भी गवर्नमेंट की है इसमें। फिर गार्डन को भी ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, मिलेंगे, और कोचिन को भी मिलेंगे, क्योंकि इन तीनों शिपिंग कंपनीज को कोई ऑर्डर्स नहीं मिले पिछले 10-12 महीने से। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इन पर ध्यान दीजिए। खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इनकी स्टडी की, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए। थैंक यू वेरी मच। इतना ही रहने देते हैं, काफी चर्चा हो गई है। और आईटी सेक्टर में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पर भी टोंट ना कसे, मैं भक्त हूं इसका, भक्त हूं और रहूंगा, क्योंकि आईटी सेक्टर है, इट इज एवरग्रीन स्टैंडिंग सेक्टर। मेरे पास सबके शेयर है, सारे सेक्टर्स के, डिफेंस के भी हैं, ग्रीन एनर्जी के भी हैं, इवन थर्मल पावर के भी हैं, रिलायंस के भी हैं, सब है मेरे पास। तो ऐसा कौन सा शेयर है जो नामी ग्रामी शेयर हो? अडानी पोर्ट भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास। जो शेयर पूछोगे वो सब है, बड़ी बड़ी कंपनियों के, छोटी के, सबके, जो भी ग्रोथ बेस्ड कंपनी जिनमें ग्रोथ संभावित है, वो सब है मेरे पास। तो मेरे पास क्या नहीं, आई हैव गोट इंटरेस्ट इन ऑल दीज कंपनीज। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही रहने देते हैं और चर्चा समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।